जय हिंद दोस्तों। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ की तरफ से टेक्निकल और सपोर्ट स्टाफ की रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। नोटिफिकेशन नंबर याद रखिएगा 10/2025 है, जिसका फॉर्म आज की डेट से भरना शुरू हो चुका है। 25 नवंबर से 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये ऑफिशियल लिंक है जिसके जरिए आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में फुल नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक दोनों ही दे देंगे, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। अनिल सर ITI वेबसाइट पर मिल जाएगा। और आप अनिल सर ITI टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको सभी अपडेट मिलते रहता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए, इस रिक्रूटमेंट में ITI वालों के लिए टेक्नीशियन 1 और डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट है। इसमें ITI छात्रों के लिए 32 सीट है और लेवल 2 की वैकेंसी है। 36,918 की अप्रॉक्स आपकी सैलरी है। मैक्सिमम एज 28 साल, इतना जानते हैं आप। हम चलते हैं ट्रेड वाइज की कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ऊपर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना देख लेंगे कि डिप्लोमा ग्रेजुएट वाले जो कैंडिडेट है वो अपना देख लेंगे, ठीक है। हम ITI वालों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ टेक्नीशियन 1 का है 32 वैकेंसी, जिसमें यहाँ पर 6 पोस्ट जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट LSCP के लिए है। ITI अगर आपने किया है तो यहाँ पर टेक्नीशियन RSC के लिए भी सीट है। एक सीट यहाँ पर है, वो भी OBC के लिए। 28 साल एज लिमिट रखा गया है। अगर आपने ITI RSC ट्रेड में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या 12th करके 2 साल का अगर आपके पास रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। आगे हम बात करें, यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रीशियन के लिए भी एक सीट है, ठीक है। और ये एक सीट एक्स सर्विसमैन के लिए है, जिसमें ITI के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक सीट है वो भी एक्स सर्विसमैन का। कैटेगरी ध्यान रखिएगा कि आपको जो है वैकेंसी है किस कैटेगरी में है। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से और एक्स सर्विसमैन है तो ही आप एलिजिबल हैं। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रिक टेलीफोन ऑपरेटर में एक पोस्ट है, वो भी एक SC के लिए है। यहाँ पर ITI के मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। आगे बात करें इलेक्ट्रिक मैकेनिकल सर्विस में, तो एक पोस्ट है वो भी EWS के लिए है। तो SC ST और जनरल और OBC वाले ये सब अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ EWS वाले। यहाँ पर आपके पास फीटर ट्रेड का स्टेट या नेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का फीटर ट्रेड का। आगे बात करें, यहाँ पर देखिएगा ये सिविल के लिए है। सिविल ट्रेड में अगर आपने ITI किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है या आप एज अप्रेंटिसशिप के रूप में भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेड से। आगे बात, इसमें देखिए 3 सीट है, जिसमें 2 UR और 1 SC के लिए है। तो यह क्वालिफिकेशन अच्छे से देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर मांगा गया है 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम किसी इंस्टीट्यूट से आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का अप्रेंटिसशिप की डिग्री होनी चाहिए। अगर ITI क्या है तो वो भी चल जाएगा। यहाँ पर सुपरवाइजर सिविल में देखिएगा वही यहाँ पर मांगा गया वही ट्रेड। आगे यहाँ देखिएगा ITI के प्लम्बर ट्रेड के लिए भी SC में एक सीट है प्लम्बर ट्रेड के लिए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कारपेंटर के लिए भी एक सीट है, वो भी SC में है। आगे देखेंगे तो आगे सेल यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी के लिए है। ये एनिमल हेल्थ लाइव स्टॉक डेवलपमेंट वाले ब्रांच के लिए यहाँ पर दिया गया है वैकेंसी। ये ITI के ग्रास एंड सेरेमिक टेक्नोलॉजी ट्रेड्स अगर आपने ITI कर रखा है तो उसके लिए है। ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए है, फायरमैन पोस्ट के लिए है। ITI अगर आपने फायर टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल सेफ्टी फायरमैन से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल केमिकल प्लांट के लिए भी EWS में एक सीट है। ITI के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या अपने इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल कंप्यूटर से आपने ITI कर रखा है तो आपके लिए OBC में एक सीट है, एक SC में सीट है। अगर आपने ITI कंप्यूटर के सर्टिफिकेट जैसे कोपा से किया हुआ है तो आपके लिए UR में एक सीट है, कोपा वाले के लिए भी यहाँ पर एक सीट है। आगे देखिए इस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अगर आप ट्रेड से हैं तो आपके लिए भी UR में मात्र एक सीट है। फोटोग्राफर है, डिजिटल फोटोग्राफर है, SC से हैं तो आपके लिए भी एक पोस्ट है। अगर आपने ITI लाइब्रेरी से किया है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है तो OBC से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
एक और है एलएससीपी के लिए, और आप एलएससीपी यूआर के लिए एक सीट है यहाँ पर। बस यही यहाँ पर पूरा दिया गया है। बहुत ही कम सीटें हैं और क्वालिफिकेशन में आप देख ही चुके हैं, जान ही चुके हैं। फ्रेशर चाहिए, जो भी ट्रेड हमने आपको बताया है। ये आपका एग्ज़ाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ओएमआर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, जैसा होगा आपको बताया जाएगा। देखिए आईटी वालों के लिए यहाँ पर देखिएगा, वो भी वही चीज़ है, सेम 150 क्वेश्चन पूछेंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी 2 भाषाओं में रहेंगे। इसमें आपको देखिएगा 1 घंटा जो आपका पेपर होगा वो मेंटल एबिलिटी का 50 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। दूसरा जो है 30 मिनट का 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर के, जो कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा। तीसरा पार्ट 1 घंटे का 50 क्वेश्चन 150 नंबर का आपके ट्रेड से पूछा जाएगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग लास्ट वाले में यहाँ पर आपको यहाँ पे पेपर 2 पेपर 3 में रहने वाला है, जबकि पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं है। यही सामान्य जानकारी दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, आपको एज में छूट मिल जाएगा, SC ST OBC को जो भी यहाँ पर छूट रहता है। एप्लीकेशन फीस भी लगेगा, ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म भरने का फीस जो है 500 रुपया है। वहीं आप SC ST दिव्यांग विमेंस और एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगा। चलिए, बाकी यही जानकारी है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप देख करके अप्लाई कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।